जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी के दर्शन करेंगे और गुरु जी के चरणों के दर्शन करेंगे। होपफुली आपको सही से गुरु जी के दर्शन हो रहे होंगे और चरणों के दर्शन हो रहे होंगे। तो अपना शुक्राना करके गुरु जी के चरणों में अरदास लगाइए जो भी आप मांगना चाहते हैं। और जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको कि आप लगातार एक ही अरदास लगाएंगे, अगर वो बहुत ज़रूरी है तो सिर्फ एक ही अरदास लगाएंगे। बार बार अपनी अरदास चेंज नहीं करेंगे कि कल हमने कुछ और लगाई थी और आज कुछ और। बस एक ही अरदास लगाएंगे जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। होपफुली वो आपकी 7 दिनों में, जैसे गुरु जी ने मैसेज दिया है सत्संग के थ्रू, वो आपकी पूरी हो जानी चाहिए। हम तो यही आशा रखते हैं। बाकी गुरु जी जानी जाना है, वो अपने आप देखेंगे कि किसको क्या देना है। बट हमारा कर्म है वो हम करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आपने अपनी अरदास गुरु जी के चरणों में लगाई। गुरु जी से ये विनती है, गुरु जी से ये मैं बस यही अरदास करना चाहूँगी। संगत परिवार जो ये वीडियो देख रहा है, जो आगे देखेगा और जिसके पास भी ये वीडियो जाएगी, गुरु जी के दर्शन करके वो अरदास ज़रूर लगाएगा और गुरु जी उसकी अरदास ज़रूर पूरी करेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ गुरु जी कि आप सबकी अरदास पूरी करो, सब खुश रहे। तो संगत जी, आज का जो ये सत्संग है वो बहुत ही खास है। इसे अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी आपको बहुत सारे मैसेज भी देंगे। जो आज के मैसेज हैं आपके लिए बहुत खास है, तो इसे अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिएगा भरपूर, जो आपके लिए इंतज़ार करिए। गुरु जी ब्लेस करने के लिए बैठे होते हैं सबको, बट हम ही थोड़े से आराम तलब हैं जो चीज़ों को लेने में कंजूसी करते हैं, है ना। कभी आलस हो जाता है, कभी सत्संग का सुनने का मन नहीं है, या कभी शब्द बानी का भी मन नहीं होता क्योंकि मन अंदर से खराब हो रहा होता है। तो कुछ भी रीज़न हो, बट आज के जो संदेश है वो गुरु जी ने जो लिखवाए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन भीतर से ना पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। घर है, परिवार है, अपने लोग हैं, लेकिन फिर भी मन खाली खाली लगता है। संगत जी, होता है ना, ऐसा आप सबके साथ होता होगा। रात को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही घबराहट होती है, बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य बोझ आत्मा पर बैठ गया हो। ऐसे समय में मन में बार बार एक ही प्रश्न आता है, हे माँ, हे गुरु जी, मैंने ऐसा क्या किया है? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? मेरी अरदास क्यों नहीं सुनी जा रही? ऐसा हम बोलते हैं अक्सर गुरु जी से, माँ से, जिसको भी आप मानते हो उनसे, कि मेरी अरदास क्यों नहीं सुनी जा रही, राह में इतनी कठिनाई क्यों है। गुरु जी हमेशा कहते हैं संगत जी, जब जीवन में अंधेरा बढ़ता है तो समझ लेना कि प्रकाश बहुत पास है। भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। सोना जब आग में तपता है तभी तो कुंदन बनता है। महाभारत में भी अर्जुन युद्ध भूमि में जब खड़े थे तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था, क्योंकि वो अपने ही लोगों को सामने देखकर उनके हाथ जो है वो कांप रहे थे, मन डगमगा रहा था। तो श्री कृष्ण भगवान क्या बोले वो आप सुनिए। मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा श्री कृष्ण भगवान से कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण भगवान ने गीता का अमृत ज्ञान दिया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है संगत जी। हम अक्सर भगवान से कहते हैं, गुरु जी से कहते हैं, मेरी परेशानी दूर करो, लेकिन गुरु जी कहते हैं मैं तुम्हें इतना मजबूत बना दूंगा कि परेशानी तुम्हारे सामने छोटी लगेगी। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में भी, अगर आपने सुने होंगे अध्याय जो मैंने शेयर किए थे, तो उसमें भी एक मैसेज छिपा था। जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, जब देवता भी भयभीत हो गए, जब हर दिशा में अंधकार छा गया,
तब सबने मिलकर माँ भगवती का स्मरण किया और उसी पुकार से माँ प्रकट हुई। ये हमें क्या सिखाता है संगत जी? जब जीवन में समस्याएं असहनीय लगे, जब हर रास्ता बंद लगे, जब हमें हर रास्ता बंद लगे, कुछ दिखाई ना दे, तब अपनों से भी सहारा ना मिले, ऐसे समय में अपनों का सहारा भी छूट जाता है, तब हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि माँ को और गुरु जी को पुकारना चाहिए। क्योंकि जहाँ संसार हार मान लेता है, वहाँ से माँ की कृपा शुरू होती है, गुरु जी की कृपा शुरू होती है। एक सच्चा एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक आंटी थी, उनके घर में लगातार बहुत टेंशन थी, बिना बात के झगड़े, बच्चों की तबीयत खराब, पति का काम भी सही से नहीं चल रहा था, उसमें भी बार बार रुकावट, आर्थिक तंगी और सबसे ज्यादा घर में अजीब सी नेगेटिव एनर्जी। वह रोज पूजा करती थी, मंदिर भी जाती थी, लेकिन मन में एक कंप्लेंट थी। क्या थी शिकायत? भगवान आप मेरी सुनते क्यों नहीं? बस यही तो बोलते हैं हम, हाँ, भगवान आप मेरी सुनते क्यों नहीं? एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची, जिसके थ्रू भी वो पहुंची थी। वहां बस एक बात उनके कान में पड़ी, जिस दिन तुम शिकायत छोड़कर शुक्राना शुरू कर दोगी, उसी दिन तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी। तो गुरुजी क्या कहते हैं? शिकायत करनी छोड़ दो और शुक्राना करो। जो मैंने कई बार शेयर किया है कि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि शिकायतें करनी छोड़ दो। पहले तो उन्हें ये बात समझ नहीं आई, अब आती नहीं है जब हम पहली बार जाते हैं या जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता। तो उन्होंने सोचा जब जीवन में इतना दुख है तो शुक्राना किस बात का करूं। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे हर छोटी चीज़ का धन्यवाद यानी शुक्राना करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है संगत जी, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, जैसे हम किसी के थ्रू पहुंचे, तो अब गुरुजी को तो हम जानते नहीं, बट हम किसी के थ्रू पहुंचे और जब हमें कुछ हो ही नहीं रहा हमारे साथ अच्छा, तो फिर जो जिसके थ्रू पहुंचे और जो वो हमसे कहता है वो हम करने लगते हैं। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारा कैसे भी काम हो जाए बस। तो ऐसे ही उन आंटी ने भी किया, उन्होंने ना शिकायत करनी छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि ठीक है कह रहे हैं तो करके ही देख लेते हो। अब उन्होंने क्या किया, हर दिन उठती थी, हर चीज़ के लिए शुक्राना करती थी। बच्चे मुस्कुराते थे तो शुक्राना, खाना खाती थी तो शुक्राना, पानी पीती थी तो शुक्राना, कहीं जाती थी तो शुक्राना। मतलब हर एक एक्टिविटी जो भी वो दिन भर में करती थी उसके लिए उन्होंने शुक्राना करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कुछ बड़ा हो जाए तभी शुक्राना करें, तो ऐसा किया क्योंकि ये तो सब हो ही रहा है ना, सांसें चल रही हैं उसका शुक्राना, दिन आज का निकल गया, नया दिन मिला, नई सुबह मिली, उसका शुक्राना। तो ये सब तो हमारी जिंदगी में हो ही रहा है ना, वो भी तो भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है ना, तो इसी का शुक्राना करना शुरू कर दिया। सच मानेंगे या नहीं मानेंगे पता नहीं, बट आंटी की किस्मत बदलने लगी। संगत जी धीरे धीरे उनकी लाइफ में चेंज आने लगा क्योंकि मन शांत होने लगा और शुक्राना आ गया। मतलब कंप्लेंट्स तो हट गई, अब शुक्राना आ गया। जब बह नहीं रहा अंदर तो मन शांत होने लगा, और शांत होने लगा तो घर का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। अब जब हम शांत होते हैं तो आप भी ऐसा करते होंगे कि आप पूरा दिन अच्छा जाता होगा, किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते होंगे घर में, और सब कुछ अच्छा अच्छा होता होगा। तो जब अंदर खुद को अच्छा लगता है ना तो सबको भी हम वो पॉजिटिविटी दे पाते हैं, और जब खुद को ही नहीं अच्छा लगता तो वो पॉजिटिविटी हम बाकियों को भी नहीं दे पाते, तो इससे भी नेगेटिविटी घर में फैल जाती है। अब क्या हुआ, पति का जो काम भी था उनके रुका हुआ वो भी चल पड़ा, बच्चों की भी पढ़ाई ठीक हो गई, उस घर में शांति आ गई। सबसे बड़ी बात, उनके जो अंदर का डर था ना वो खत्म हो गया। उन्हें एक सरल उपाय बताया गया, किसी के थ्रू उन्हें पता चला कि मुल्तानी मिट्टी से नहाना है। अब सुनने में ये तो बहुत साधारण सी बात लगती है संगत जी, लेकिन इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। मुल्तानी मिट्टी केवल शरीर की धूल नहीं हटाती, ये मानसिक भारीपन, नकारात्मक ऊर्जा और भीतर जमी थकान को भी शांत करने का प्रतीक मानी जाती है। यानी अगर आप मुल्तानी मिट्टी का यूज करेंगे तो क्या होगा पता है आपको, आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो उससे भी आपको राहत मिलेगी, मन में शांति आएगी, शुद्ध होगे, आपका जो आपकी बॉडी है वो शुद्ध होगी,
ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं और धरती के तत्व से हमारा जुड़ाव होता है, धरती माँ से भी जुड़ाव होता है मुल्तानी मिट्टी से। तो बहुत फायदे हैं, इसलिए उन्होंने ये नहाना शुरू किया था। उन्होंने ये नहाना शुक्रवार या सोमवार के दिन शुरू किया। उसे पानी या गुलाब जल में मिलाकर हल्का सा लेप बनाया। स्नान करते समय उन्होंने गुरु मंत्र पढ़ा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ये पढ़ते हुए उन्होंने स्नान किया, फिर मतलब नहाया। फिर उन्होंने क्या बोला, मन ही मन उन्होंने प्रार्थना की। क्या की वो सुनिए। हे गुरु जी, मेरे तन मन और घर से सारी नेगेटिविटी दूर करो, मुझे शांति, शक्ति और पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करो। फिर उस पानी से उन्होंने नहाना शुरू किया, ऐसा बोलते हुए। पुराण में भी कहा गया है, जब भक्त सच्चे मन से शिव और शक्ति दोनों का स्मरण करता है तो केवल बाहरी बाधाएं ही नहीं हटती, भीतर का जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। माता पार्वती ने भी कई वर्षों तक तपस्या की, धैर्य, समर्पण, प्रतीक्षा की, तब जाकर शिव जी को उन्होंने प्राप्त किया। इसका अर्थ यही है, सच्ची भक्ति में जल्दबाजी नहीं होती संगत जी। जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान जरूर आपको मिलते हैं। आज हम चाहते हैं, आज प्रार्थना करें और कल हमारा काम हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन गुरुजी कहते हैं, भगवान घड़ी देखकर नहीं, भाव देखकर देते हैं। सही कहा ना, कि घड़ी देखकर थोड़ा ना देते हैं भगवान, कि समय हो गया है। हमारे हिसाब से वो समय हो जाता है, क्योंकि हमें जो परेशानी चल रही होती है वो हमारे लिए बहुत भारी होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। अब गुरुजी क्या कहते हैं, वही तो चीजें सिखा रहे हैं कि धैर्य रखो, और अगर धैर्य रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, नीयत साफ हो आपकी, भाव देखकर देते हैं। अब भाव कैसे होना चाहिए संगत जी, अगर आपका मन सच्चा है, नीयत साफ है और आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तो देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकता। कई लोग पूछते हैं, गुरुजी हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? गुरुजी कहते हैं, जहाँ रोज शिकायत होती है वहां शांति नहीं टिकती। जहाँ रोज माँ का नाम लिया जाता है, अपने गुरु का नाम लिया जाता है, अपने जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लिया जाता है, तो वहाँ कृपा अपने आप आने लगती है। घर बड़ा होने से सुख नहीं आता, मन बड़ा होने से सुख आता है। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है। हम मानते हैं कि पैसे से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, पर शांति नहीं खरीद सकते। ऐसे कई घर देखे हैं जहां पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी वो दुखी है। या तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी होगी, या फिर बच्चों से परेशान होंगे, या फिर कुछ और परेशानी में फंसे होंगे, या फिर सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मन अशांत है कि मन ही नहीं लग रहा। तो इस तरह की अशांति पैदा होती है। तो सुविधा तो हम खरीद लेते हैं पैसे से संगत जी, बट शांति, अंदर की जो शांति है वो नहीं मिल सकती जब तक गुरु कृपा नहीं होती, जब तक गुरु जी का सिमरन नहीं करते, जब तक शब्द वाणी नहीं सुनते, जब तक सत्संग अटेंड नहीं करते। सत्संग में जाना भी बहुत जरूरी है, उससे आपको गुरु जी ब्लेस करते हैं। जहाँ भी बुलावा आए, कोशिश कीजिए कि आप जा सके। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं इसलिए ज़्यादातर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाकी लोगों का ध्यान जो है वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि बच्चों की वजह से तो होता ही है संगत जी। बट जो जा सकता है ना, मतलब बहुत सुकून मिलता है, गुरु जी की प्रेजेंस फील होती है, और पास आके गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, एक सत्संग मैंने अटेंड किया था और हम थोड़ा लेट हो गए थे। वैसे गुरु जी कहते हैं, आज मुझे याद आया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद किसी को हेल्प मिले इससे, कि सत्संग में हमेशा जो भी टाइम हो ना, उससे पहले आना चाहिए।
ये रूल होता है। अब रूल क्यों है? क्योंकि गुरु जी हैं, हमारे भगवान हैं। अब जब वो आ रहे हैं तो उनकी बात थोड़ा आएंगे हम, उनसे पहले हमें पहुंचना जरूरी होता है, क्योंकि हम उनका वेलकम कर सके। तभी, ऐसा नहीं कि कृपा नहीं मिलती, कृपा तो वो फिर भी मिलती है, बट ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऐसे भाव होने चाहिए हमारे कि हम उनका वेलकम करें, हम पहले से खड़े हों। तो एक बार मैं बहुत लेट हो गई थी गुरु जी के सत्संग में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो कुछ ना कुछ होता है डिस्टर्बेंस, में थोड़ी लेट ही हो जाती हूँ। तो जब मैं फिर भी चली गई कि मैं चलो, क्योंकि अटेंड तो कुछ तो मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सुकून मिलता है गुरुजी के सत्संग में जाने पर, आप सबको भी मिलता होगा। तो बस मैं ना मुझे थोड़ी लास्ट में ही जगह मिली थी, तो मैं दूसरे रूम में जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी थी, गुरुजी ने, हाँ एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको कि गुरुजी ने मुझे एक बुके परचेज करवाया, जो एकदम से, जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी, जो मैं आपको बताती हूँ कि जो मुझे अंदर से फील हो जाता है। तो मैंने एक बुके खरीदा, मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार उनके घर गई थी, सिर्फ इनवाइट आया था, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार आता हो, रैंडम इनवाइट आया था, ग्रुप में भी नहीं आया था, मेरे पर्सनल पे आया था। तो मुझे समझ आया था, वो भी 13th नंबर था उनके फ्लैट नंबर। तो मुझे लगा, मुझे ये श्योर हो गया था कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और सत्संग में तो मुझे जाना ही जाना है। तो ये जब गुरुजी का बुलावा होता है तो वो संकेत भी देते हैं। तो इस तरह से मुझे संकेत मिला संगत जी। तो मैं उस सत्संग में एक बुके परचेज किया, गुरुजी ने करवाया, और मैं गई। मुझे नहीं पता था किसके यहाँ सत्संग है, बस आंटी का नाम देख लिया था और पहुंच गए, मतलब ऐसा नोन में नहीं थे। तो ऐसा जब होता है ना, तो जिनके हम जाते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि अगर कोई अननोन आए तो बहुत अच्छी बात होती है, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आपने बुलाया भी नहीं है, मतलब किसी इनडायरेक्ट वे में मेरे पास आया था इनविटेशन, तो डायरेक्ट नहीं आया था उनकी तरफ से। तो वो तो बहुत खुश होंगे, और हमें ना इतना अच्छा फील होता है गुरुजी के यहाँ जाने पर, मतलब किसी भी संगत के हम जब भी जाते हैं संगत जी, इतना सुकून मिलता है, और लगता ही नहीं कि हम पहली बार गए हैं। तो इतने अच्छे से वेलकम किया, फिर उन्होंने हमें बिठाया था। तो मुझे ना जहाँ पर गद्दी लगी थी वहाँ पर जगह नहीं मिली थी, और मैंने बुके दिया तो गुरुजी के पास उन्होंने रख दिया। और उसके बाद लास्ट में मुझे पता चला था कि उनकी एनिवर्सरी थी, और फिर मैंने उनको शेयर भी किया कि देखिए गुरुजी ने ही ये थॉट दिया था कि बुके लेके जाना है, क्योंकि वो उनको भी खुश करना चाहते थे, मुझे तो नहीं पता था ना। तो ऐसे गुरुजी हैं हमारे। तो उस वाले सत्संग में भी बहुत दर्शन हुए थे, हर मतलब वहाँ पर जितनी संगत बैठी थी वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। किसी को माँ दुर्गा के, किसी को वैष्णो देवी माता के दर्शन हो रहे थे, और किसी को लाइट ही दिख रही थी। तो अलग अलग तरह के दर्शन हो रहे थे, और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बिल्कुल करीब आकर ब्लेस करके गए हैं। मतलब मैं सेकंड रूम में थी संगत जी, और वहां तक, क्योंकि मैं इसलिए सेकंड रूम में थी क्योंकि एक तो बच्चा भी छोटा है, तो मैं थोड़ा ये है कि आराम से ही अलग ही बैठती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं सुकून से सुन भी सकूं और वो भी किसी को डिस्टर्ब ना करे। तब वो और छोटा था, अभी तो वो 3+ है, बट अब तो ज़्यादा ही शैतानी करता है, तो उसको ले जाने में भी हमको थोड़ा डर लगता है कि वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। वैसे तो गुरुजी की कृपा होती है, बट अब जो गुरुजी ने सेवा दी है वो भी नहीं छूटती, तो वो ज़्यादा भी हमारे लिए खास है। फिर भी जब भी बुलाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे संगत जी, हमें यही भाव रखना चाहिए। गुरुजी जब बुलाते हैं ना किसी भी सत्संग में, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। जो जो जा सकता है ना वो ज़रूर जाए। तो मैं आपको बता रही थी कि पास आके गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो इतनी, ऐसा लगा कि कोई जैसे पास आता जाता है, वो फ्रेग्रेंस बढ़ती जाती है, बढ़ती जा रही है, और वो ऐसा लगा कि बिल्कुल पास आ गए। तो इतने आंसू निकलते हैं मेरे तो, और मुझे नहीं पता क्यों निकलते हैं। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तो बस ऐसा लगा कि सब कुछ मिल गया, मतलब बहुत शांति, बहुत सुकून मिला। और मेरे जो आंसू हैं वो रुक ही नहीं रहे थे, और मैं यही सोच रही थी मैं रो क्यों रही हूँ। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि मतलब क्यों रो रहे हो, बट मुझे खुद नहीं पता था कि मैं रो क्यों रही हूँ। अब मुझे बाद में पता चला संगत जी कि वो गुरुजी क्लीनिंग करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम जाते हो ना, सबके साथ नहीं होता ऐसा, बट ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि गुरुजी क्लीनिंग कर रहे होते हैं। आप में से भी अगर किसी के साथ हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके भी आंसू निकलते हैं जब बड़े मंदिर जाते हैं या गुरुजी के
आगरा वाले मंदिर या आपके यहाँ भी जहाँ भी गुरु जी का आश्रम होगा वहाँ जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्योंकि गुरु जी क्लीनिंग कर रहे होते हैं आपके अंदर से। आपको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। मैं तो यही होता है, मैं सोच के जाती हूँ कुछ और वहाँ जाके तो ब्लैंक हो जाती हूँ, कुछ नहीं मांगती ना कुछ, बस गुरु जी आपके दर्शन कर लिए, सब कुछ हो गया। बाकी तो सब कुछ पता है, गुरु जी को क्या बताना है? संगत जी कुछ बताना ही नहीं है गुरु जी को, सब जानते हैं गुरु जी। गुरु जी हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब जानते हैं, तो हम उनसे मांग ही क्या सकते हैं? वो अपने हिसाब से ही हमारी लाइफ को चलाए जा रहे हैं। बस उनके दर्शन मिल जाते हैं, वो भी बहुत सौभाग्य से मिलते हैं। हम बहुत प्लानिंग करते हैं, कभी कभी प्लान बन के भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, क्योंकि हम फैमिली में हैं। तो मेन बात यही है कि गुरु जी को देखना, गुरु जी के पास जाना सुकून है, सुकून है। मतलब वहाँ आप कुछ ना मिले बट सब कुछ मिल जाता है, ऐसा लगता है कि हर बार कुछ मिल गया। वो है अंदर की शांति, आत्मा को जो शांति मिलती है ना, वो अपने गुरु के दर्शन करने पर ही मिलती है। संगत जी, मेरी जिंदगी में गुरु जी से पहले कोई भी गुरु नहीं थे, और मैंने तो बस गुरु जी को ही गुरु माना और उन्हीं को मानूंगी, चाहे कंडीशन कोई हो। वो कोई चीज़ मुझे दे ना दे, परीक्षाएं कितनी भी रहे, बट मैं मरते दम तक, ये तो मेरा वादा है कि मैं मरते दम तक अपने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ूंगी, और वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। अब मेरे अंदर वो भाव ही नहीं पैदा होते, कभी भी मेरे अपोजिट जब कंडीशन हो जाती है ना, कभी कभी चीज़ें नहीं देते, बट ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं कर रहे, बट फिर भी मैं कभी उनके खिलाफ नहीं जाती, कभी ये नहीं पूछती कि क्यों किया। मैं कितनी भी चीज़ें कर लूँगी कि उसके पीछे 10 रीज़न होते हैं उनके खुद के, कि वो मेरे साथ से देख रहे होते हैं, बट मैं कभी भी उनसे ये क्वेश्चन नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि बिल्कुल अपोजिट होती हैं, बट गुरुजी जो है, गुरुजी से जो विश्वास है वो उसमें 1% भी कमी नहीं आती। और मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, सारे संगत परिवार की तरफ से भी, कि सबका विश्वास ऐसे ही बना दो और कभी भी इस विश्वास पर नजर ना लगे किसी की। तो नजर उतार दीजिएगा कि हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा ही रहे, हमेशा ऐसा ही रहे। तो आपकी कृपा रहेगी ना, तभी ऐसा रहेगा। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे ओल्ड संगत के कि जो बिल्कुल मतलब इतने अटैच्ड थे, और गुरुजी ने कुछ ऐसा किया, परीक्षाएं लेते हैं ना बहुत सारी, कुछ ऐसा किया कि वो बिल्कुल उनसे दूर हो गए। कई सालों तक उनका एक दूसरे से उन्होंने देखा भी नहीं, और फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ, मैं शेयर करूंगी आपके साथ धीरे धीरे, कि ऐसा हुआ कि उन्हें पता चला कि ये जो भी हुआ था, इस बीच गुरुजी ने कुछ चीज़ें उनको नहीं दी थी, वो भी उनकी कृपा ही है। वो क्यों नहीं दी थी, उसके रीज़न थे। फिर उन्होंने बहुत माफ़ी भी मांगी गुरुजी से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में जो गुरुजी को करनी पड़ती है। उनको भी पता है कि आप उनसे ही बोलोगे 10 बार, बट फिर भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें वो आपकी ही भलाई देखते हैं। 100% अपने विश्वास के साथ मैं ये कह रही हूँ कि वो आपकी भलाई उसमें देख रहे होते हैं। काम नहीं हो रहा होता, बट फिर भी उसमें आपको ही वो बचा रहे होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज ज़्यादा टाइम ले लिया, और जैसे भाव गुरु जी ने पैदा किए वो सारी ही शेयर किए। होपफुली आपको समझ आई होगी मेरी बात, और जो मैसेज थे गुरु जी के वो भी दे पाई होंगी मैं सही से, यही एक उम्मीद रखती हूँ। डेली बस कुछ यही ऐसा ही लिखवाते हैं गुरु जी, जो आप तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस सेवा को करने में बहुत आनंद मिलता है संगत जी। और मैं ये चाहती हूँ कि गुरु जी की ये सेवा, गुरु जी के सत्संग शेयरिंग की सेवा कभी ना रुके, और आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग है तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और गुरु जी का सत्संग चैनल भी जो है, जो कि हम चाहते हैं कि आगे भी बढ़े, वो आगे उसमें फैमिली में और मेंबर्स आए। तो जब तक वीडियो पहुंचेगी नहीं, तब तक मेंबर भी नहीं आएंगे। तो संगत जी, आपका काम है ये सत्संग शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोग इस परिवार से जुड़ सके, और हम सब मिलकर एक दूसरे की अरदास भी कर सके। और जैसे मैं अरदास तो लिखवाती ही हूँ कि आपका मन है, कोई कंपल्शन नहीं है, आपका मन है। अगर आपको लगता है कि मैं
कंफर्टेबल हो अपनी अरदास लिखने में तो ही लिखिएगा, अगर नहीं लगता है तो मत लिखिएगा, क्योंकि मेरे कहने से आप कुछ नहीं करेंगे। आपका मन जिस बात को करे वही करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए आज का जो सत्संग है वो सुन लेते हैं। आज गुरु जी ने बहुत सारा शेयर करवा दिया। होपफुली आपको थोड़ा सा आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे, और मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा आपके सवालों के जवाब मिले, आपके डाउट्स क्लियर हों। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। संगत जी, आप चलिए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु जी का मैसेज आया है। संगत जी, ये सत्संग मुझे लिखकर आया है तो मैं आपको इसको पढ़कर सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरु जी का मैसेज आया है। तेरे घर के एक सदस्य को मौत के मुंह से निकाला है। गुरु जी का आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे ऊपर भी जो विपदा या कष्ट आ रहे हैं, गुरु जी हर पल मेरी उस विपदा को काट रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना। 16 डेट को जो शायद आने वाली है, 16 अप्रैल जो निकल चुकी है संगत जी, बट आज ये सत्संग हमें मिला है तो हम आने वाली 16 को मानेंगे। तो 16 को गुरुजी का मैसेज आया था, ये सत्संग सुन ले, नहीं तो 2 दिन बाद हॉस्पिटल जाने की नौबत आ जाएगी। देखिए, ये सत्संग में आंटी को ये मैसेज मिला है, ठीक है, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग बहुत सारे ऐसे मैसेज को सुनकर घबरा जाते हैं। तो अब इसमें आगे सुनिए। गुरुजी ने बताया, तेरे ऊपर जो कष्ट आया था वो मैंने टाल दिया है। शुक्राना कर, बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना। तो इसमें कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कष्ट जो गुरुजी को दिखता है वो उसे टाल देते हैं। और बाकी ये मैसेज तो थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है, क्योंकि ये शेयर तो कोई करता है ना, गुरुजी के मैसेज होते हैं, उनके भाव होते हैं, बट वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। तो वर्ड्स पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आप ये देखेंगे गुरुजी के मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं बस। गुरुजी ने ये भी बताया है, मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे सारे कष्ट लेकर चला जाऊंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। 3 दिन पहले गुरुजी ने परिवार के 4 लोगों पर मृत्यु का खतरा बताया था। अब मृत्यु का खतरा बताया था तो आंटी को सत्संग सुनवाया, और कल हमारे घर में मेरे बच्चों ने चूहे को मारने के लिए इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई थी। उनको नहीं पता था, आंटी के बच्चों ने इलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी चूहों को मारने के लिए। अब वो क्या कह रही हैं सुनिए। जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो सोफे के नीचे से वो प्लेट निकली। मैं उसको देखकर बहुत डर गई और चीखने लगी, क्योंकि उसके ऊपर 4 चूहे तड़प कर मर रहे थे। तो कितना कितना दर्दनाक होता है ऐसा करना। उन चूहों को तड़पते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। पहले भी हमारे घर में सबने मिलकर चूहों को मारा था। तब गुरुजी ने मुझे माफी मांगने को कहा था। गणेश जी को लड्डू चढ़ाने को भी कहा था। मैंने मन से माफी मांगी, पर ये गुरुजी की लीला है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ और चूहों के बलिदान के लिए माफी मांगती हूँ। मुझे उनके मरने का बहुत दुख है। गुरुजी, मेरे पति, अंकल और मेरे बच्चों को पर जो भी कष्ट है उसको काट दो। गुरुजी ने सत्संग सुनवाकर हमारे कष्ट काट दिए। गुरुजी हर पल मेरे परिवार की रक्षा करने का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे शिव पुराण का पाठ रोज करने के लिए कहा है। कल गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आए, तेरे बेटे को खुशखबरी आएगी, अच्छी नौकरी लगेगी, दोनों बच्चों की किस्मत में 4 चांद लगा दूंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे सिर का दर्द बिल्कुल ठीक है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। कल गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तेरे शरीर में बड़ी गांठ बन रही है, सत्संग सुन। मैंने अच्छा सत्संग सुना था, पहले भी मैंने ये सत्संग सुना था। गुरुजी ने मुझ पर अपना पूरा विश्वास दिखाया। गुरुजी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जब तक मैं आपकी शरण में हूँ तब तक कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी रोज सपने में मेरे कष्ट काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सपने में मेरे कष्ट काटने के लिए। गुरुजी ने मुझे 40 दिन तक कहा है मुल्तानी मिट्टी से नहाने को, लौंग व बादाम का तेल व दही मिलाने को भी बोला है उसमें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये आंटी के सत्संग थे और जिसमें उन्होंने कुछ खतरा भी बताया कि गुरुजी ने उन्हें मैसेज के थ्रू बताया कि खतरा है, जिनको उन्होंने काट दिया है। तो कई बार लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि इसे करने वाले शेयर, हाँ, तो
मतलब हम ही लोग हैं, तो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। भाव यही है कि खतरा है, खतरा से मतलब कोई परेशानी दिख रही है, ठीक है। तो कोई परेशानी दिख रही है तो गुरुजी ने ही उसे काटा, क्योंकि वही देख सकते हैं, हम तो कुछ देख नहीं सकते। उसके लिए उन्होंने सत्संग भी सुनवाए उसी से रिलेटेड। तो वह आंटी ने सुन लिए और उनको क्या बताया उपाय में कि उनको 40 दिन तक मुल्तानी मिट्टी से नहाना है, और कुछ कुछ चीज़ें भी उसमें ऐड करने के लिए दी, जो आपको अभी सुना आपने, जो मैंने शेयर किया। अब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मुल्तानी मिट्टी आपकी बॉडी को प्योर करती है, आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, जितनी भी आपके ऊपर होगी वो हटाएगी, और ग्रह दोष भी शांत करती है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो इसीलिए कहा होगा 40 डेज तक कोई भी चीज़ नियम से 40 दिन तक की जाती है, तो इसीलिए कहा गया है 40 दिन तक उस मिट्टी से नहाएं, जो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा काम है, अगर नहाएंगे तो अच्छा ही हो जाएगा, स्किन भी ग्लो करेगी, बाकी भी चीज़ें शांत होगी। तो इससे बेहतर उपाय मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, और वो भी गर्मियों के दिन में। तो शुक्राना करते हैं गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये उपाय बताने के लिए बहुत शुक्राना। और कोशिश करेंगे कि सब लोग ऐसा करें, और मुल्तानी मिट्टी इजीली अवेलेबल भी हो जाती है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है संगत जी। और तो एक चीज़ और जो खास थी कि जैसे हम कई मैसेज आते हैं कि गलती की माफ़ी मांग, है ना। तो संगत जी गलती केवल वही नहीं है, उसमें एबॉर्शन से रिलेटेड मैसेज होते हैं। केवल यही नहीं गलती होती, बड़ों का अपमान करना, छोटों का भी अपमान करना, या फिर जीव जंतुओं को मारना, ये भी गलती होती है। कई चीज़ें हम अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी चीज़ों में गड़बड़ ना हो जाए, हमें उससे दिक्कत है तो हम कर देते हैं, ये सब लोग करते हैं, वो भी गलती होती है। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप होता है, उसकी माफ़ी नहीं होती। अगर आप एक मच्छर भी मारेंगे ना, तो वो भी आपके अकाउंट में लिख गया। फिर हम कहते हैं कर्म कैसे हमारे आ रहे हैं सामने, तो यही सब होता है। तो उसकी माफ़ी मांगनी है, हर दिन मांगनी है माफ़ी। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। तो हर दिन अपनी गलतियों के लिए रात में सो तो मांगो कि जाने अनजाने में गुरुजी और जिस भी आराध्य को आप मानते हो उनसे माफ़ी मांगू कि जो हुआ उसके लिए माफ़ कीजिएगा, दिन भर में हमने जो भी गलत किया उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर से अरदास करेंगे गुरुजी के चरणों में। और अब आंखें खोलकर, आंखें बंद करके अरदास किया करिए अगर नहीं की तो, और आंखें खोलकर मंत्र जाप करेंगे मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी मंत्र जाप करें तो गुरुजी के दर्शन करते हुए ही करें। जय गुरुजी। संगत जी, आपका हर पल हर दिन शुभ हो और आपकी अरदास जरूर पूरी करें गुरुजी, यही मांगती हूँ। तो एक बार कमेंट में आज के सत्संग के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।